दोस्तों यूपीआई फ्रॉड होने के बाद अक्सर सबसे बड़ी लोग गलती ये कर देते हैं कि वो बैंकों के चक्कर लगाने चालू कर देते हैं और वो डर जाते हैं। असल में बैंक बंद हो चुका होता है फिर भी वो लोग बैंकों के चक्कर लगाने चालू कर देते हैं। हमारे कानून में एक टर्म होता है गोल्डन आवर। सबसे पहले आप लोग अगर 2 से 4 घंटे में उनकी रिपोर्ट कर दें तो वो स्कैमर्स अपने अकाउंट से कभी भी पैसा नहीं निकाल सकता। हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट प्रियांश शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 2 से 4 घंटे में गोल्डन आवर सबसे पहले उनकी कंप्लेंट कर दी स्कैमर्स की तो बैंक आपके पैसे कैसे देने में मजबूर हो सकती है। आपकी मदद करने के लिए बैंक मजबूर होगी ही होगी। दोस्तों, बहुत से लोग नहीं जानते कि आरबीआई की एक पॉलिसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है, जीरो लाइबिलिटी पॉलिसी। अगर आपके साथ कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया हो या कोई फ्रॉड हो गया हो या फिर आपके साथ कोई ऐसी यूजेज हो गई है जो आपकी गलती नहीं है तो आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक आपको 3 से 4 दिन में वो पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लोगों ने दोस्तों बैंक वालों को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया और बैंक का मैनेजर फिर आपसे ये कहता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हम नहीं जानते ये रूल क्या है, तो उन्हें तुरंत आप आरबीआई का रूल याद दिलाइए, तुरंत आरबीआई के बारे में बताइए। वो लोग उन लोगों को आपको 3 से 4 दिन के अंदर पैसा वापस करना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप लोगों को बैंक वालों को इन्फॉर्म करना ही होगा। दोस्तों, आप इन्हें इन्फॉर्म करें, वो लोग आपकी तुरंत मदद करेंगे। वो लोग आपको ना नहीं कह सकते। अगर वो ना कहते हैं तो आरबीआई के रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए आप लोग उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करें अगर आपके साथ कोई ऐसी गलती हुई हो या फिर गलती से आपके पैसे कहीं और चले गए हो तो वो आप लोगों का मनी बिल्कुल सेफ रख देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा आजकल एक नया स्कैम मार्केट में आया है। मैं आप लोगों को उसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। सपोज करिए कि आप लोगों ने कहीं ट्रांजेक्शन किया या फिर आप लोगों के अकाउंट में कहीं से पैसा आया। अधिकतर ये तब होता है जब आप लोग के अकाउंट में कहीं से पैसा आता है। वो लोग क्या करते हैं कि आप लोग के अकाउंट में कहीं से पैसा डाल देते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट 24 घंटे के अंदर फ्रीज हो जाता है, आप लोगों का अकाउंट बंद हो जाता है बिल्कुल। तो आपको इसमें बिल्कुल नहीं घबराना। आप लोगों को लगता है कि आपने कोई फ्रॉड कर दिया है या आप लोगों ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, असल में आपने कुछ नहीं करा होता है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जिसमें आप भी उसका हिस्सा बन जाते हैं कि आपने वो पैसा उस अकाउंट से लिया। इसमें आप मत घबराइए। बहुत लोग क्या करते हैं, डर के मारे दुबक जाते हैं। आप लोगों ने कुछ क्राइम थोड़ी किया है जो आप लोग दुबक जाते हैं। आप लोग बिल्कुल मत डरिए। आप लोग क्या करिए, जिस स्टेट से आपको कोई लेटर आए या फिर कोई भी परेशानी आपको सहनी पड़े, उस स्टेट को आप एक लेटर दोबारा लिखिए कि सर मेरी ऐसी ऐसी गलती नहीं थी, मैंने ये करा है वो करा है। अगर आप लोग उनको लेटर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है वो लोग आपको फ्री अकाउंट हमेशा फ्रीज रखें, कई महीनों तक फ्रीज रहे। आप लोग उनको एक रिप्रेजेंटेटिव लेटर लिख के देंगे तो जल्द से जल्द वो लोग आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उन्हें लेटर देना होगा, सारी सूचना देनी होगी और आपको इस चीज में परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग भाग जाते हैं, दुबक जाते हैं या फिर उनको लगने लगता है कि हमसे कोई फ्रॉड हो गया जाने अनजाने में। ऐसा नहीं होता। आजकल लोग बहुत बेटिंग ऐप होते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, उस चक्कर में आप लोग भी फंस जाते हैं। वो लोग क्योंकि समाज से जुड़े होते हैं, उनका अकाउंट फ्रीज होने वाला होता है, इसलिए वो सबको पैसा इधर उधर ट्रांसफर करते हैं कि वो पैसा 2 नंबर की जगह 1 नंबर पे कन्वर्ट हो जाए। इस बात से आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आपका अकाउंट अनफ्रीज बहुत जल्दी हो जाए। अगर दोस्तों 1930 या फिर बैंक में कंप्लेन करने से काम ना चले तो आप लोग तुरंत आरबीआई ओम्बड्समैन पे कंप्लेन कर सकते हैं। ये वो ऑफिसर है बैंक का, आरबीआई का, जो लोगों की क्लास लगाता है खाली। इसका काम आपको न्याय दिलाना ही है। आप लोग तुरंत यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। आप cms.rbi.org.in पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों जगह पे जाके कंप्लेन कर देते हैं तो आप लोग को 30 दिन के अंदर बैंक को जवाब देना ही होगा। बैंक आप लोगों का प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उन लोगों को भारी अनफेयर फाइन आप लोगों को देना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग निःशुल्क बिल्कुल बिना डरे उन लोगों को कंप्लेन करें ऑनलाइन जाके। अगर 1930 पे आपको संपर्क नहीं हो पाता है तो आप ऑनलाइन आरबीआई ओम्बड्समैन पे कंप्लेन करें। आप बिल्कुल मत डराइए, उन लोगों को आपको पैसा रिटर्न करना ही होगा। दोस्तों, मार्केट में एक आजकल नया स्कैम और चल रहा है जहाँ पे आप लोग बिना किसी ओटीपी के ठगे जा रहे हैं। आप लोगों के अकाउंटों से पैसा निकाला जा रहा है बिना किसी ओटीपी के। इसे कहते हैं पीओ स्कैम। ये ज्यादातर इंटरनेशनल वेबसाइट की यूजेस के ऊपर से होता है। आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है तो इसमें माना जाता है कि बैंक की तरफ से सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। इसमें आप लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकते हैं, उनके खिलाफ बैंक के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। बैंक को आपको हर्जाना भी देना होगा, जो आपको मानसिक तनाव हुआ है बैंक को वो भी चुकाना होगा। अक्सर मैंने देखा है बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं सर बिना किसी ओटीपी के हमारे अकाउंट से 10,000 20,000 अधिकतर 1-1 लाख रुपए तक निकाल लिए जाते हैं। तो इसमें आप लोग तुरंत बैंक को बोलिए कि सर मेरा पैसा होल्ड करें। आप 3 से 4 घंटे में उन्हें बोल सकते हैं, वो पैसा आपको होल्ड कर देंगे। इससे स्कैमर्स आपके अकाउंट से पैसा कहीं और खर्च नहीं कर सकता, आपके अकाउंट वहीं पैसा फ्रीज हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को बैंक को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देनी होगी और बैंक आपकी सिक्योरिटी ऐसे ब्रीच नहीं कर सकती। आप लोग अपना हर्जाना ले सकते हैं, बैंक से कंपनसेशन ले सकते हैं, लेकिन आप तुरंत कंप्लेन करें। अब दोस्तों, मैं आपको ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं जो आप
आपको जिंदगी में बहुत ही काम आने वाले हैं। और आपके साथ अगर ये फ्रॉड गलती से होता है तो आप लोग इस पे अमल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग डरना बंद करिए, बैंक मैनेजर को डंडा दिखाइए कि सर आपको पैसा मेरा होल्ड करना होगा और मेरे पैसे की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, यूपीआई फ्रॉड का मतलब ये नहीं कि आपका पैसा गया, इसका मतलब ये है कि आपका टाइम शुरू हो गया, आपके पास 2 घंटे हैं, आपको जल्द से जल्द बैंक में इन्फॉर्म करके अपना पैसा होल्ड कराना होगा। पुलिस स्टेशन जाने से पहले दोस्तों आप लोग 1930 पे वर्चुअल एंट्री जरूर कराएं। यह आप लोगों का बहुत बड़ा सबूत माना जाएगा कोर्ट में कि आपने वर्चुअल एंट्री भी कराई है 1930 पे कॉल करके। दोस्तों, बैंक मैनेजर आपका मालिक नहीं बल्कि आपका एक सर्वेंट है। आपका पैसा उनकी जिम्मेदारी है, आपका पैसा आपका ही रहेगा। अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करता है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो उसको सिक्योर करें। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। लॉ टॉक्स विद एडवोकेट प्रियांश। थैंक यू।